नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर, जो है आपकी राशि वालों के लिए राहु का वह तूफान जो 18 साल बाद मृत अवस्था से जागकर जीवित अवस्था में आ रहा है। जी हाँ, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आपकी राशि के लिए यह गोचर कितना प्रभावशाली साबित होने वाला है और इसमें छिपी हुई वे 10 बड़ी भविष्यवाणियां जो सच होने वाली हैं, जो वाकई में आपके होश उड़ा देंगी। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जहां इंसान के पास ताकत होने के बावजूद वह चुपचाप सब कुछ सहता रहता है, बिना कोई बड़ा कदम उठाए। ठीक वैसा ही कुछ पिछले 4 महीनों से राहु देव की दशा के साथ हो रहा था। वजह यह थी कि राहु मृत अवस्था में चल रहे थे, मतलब उनकी ऊर्जा पूरी तरह से सक्रिय नहीं थी। उधर कुछ महीने पहले एक बड़ी चर्चा हुई थी कि आपकी राशि के धन भाव में राहु का राज स्थापित हो गया है। पूरा जगत यही कह रहा था कि अब राहु का साम्राज्य शुरू हो गया है। लेकिन प्रश्न यह बना रहा कि अगर साम्राज्य है तो वह दिख क्यों नहीं रहा। यहां तक कि कलयुग के राजा कहे जाने वाले राहु को भी हमने विवश देखा और नतीजा यह निकला कि हमारे जीवन में राहु के अपेक्षित शुभ फल पूरी तरह से खुलकर नहीं आए। लेकिन दोस्तों, समय कभी एक सा नहीं रहता। न अच्छा समय हमेशा रहता है और न ही बुरा। अब वही समय करवट ले रहा है। आज का दिन राहु 24 डिग्री 30 मिनट की मृत सीमा को छोड़कर 23 डिग्री पर प्रवेश करेंगे, यानी ज्योतिष के अनुसार वे जागृत और उदित अवस्था में आ जाएंगे। अब जो भी प्रभाव डालेंगे वह दमदार होगा और परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। अब सबसे जरूरी बात यह समझना है कि यह प्रभाव कहां और कैसे पड़ेगा। गौर कीजिए, 18 साल बाद राहु का यह गोचर ठीक आपकी राशि के धन भाव में सक्रिय हो रहा है और यह शनि का घर है, जो आपकी राशि के स्वामी भी है। राहु का अपना कोई घर नहीं होता, इसलिए शनि का घर ही राहु का आश्रय माना जाता है। और जहां 11 नंबर की राशि का क्षेत्र आता है, वह इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। संयोग देखिए, राहु स्वयं इच्छा का ग्रह है, इसलिए इस अवधि में बड़े बड़े कामों की पूर्ति के प्रबल योग बनते हैं। हमारी चाहतें अब बल पकड़ने लगेंगी। याद रखिए, बाकी ग्रह हवा या हवा का झोंका मात्र है, लेकिन राहु एक तूफान है। अब सवाल यह नहीं है कि राहु क्या देंगे, बल्कि यह है कि यह सफलता का तूफान हमें कहां तक ले जाएगा। यही माजरा हमें गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि आने वाले हफ्तों में यही दिशा आपके भाग्य और उपलब्धियों का नक्शा तय करेगी। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं राहु के जीवित अवस्था में आने की वो 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणियां। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, और वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। साथ ही वीडियो को हाइप करने के लिए शेयर भी कीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही उपयोगी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब चलिए पहली भविष्यवाणी पर आते हैं। इस राशि की पहली बड़ी भविष्यवाणी यह कहती है कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आया है। दोस्तों, यह कोई 2 से 4 दिन या कुछ हफ्तों का असर नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव काफी लंबा चलेगा, सीधे 2 दिसंबर 2026 तक। मतलब आने वाले 1.5 साल तक राहु आपके भाग्य को एक नई ऊंचाई तक ले जाने वाला है। यह समय है एक नए भविष्य को रचने का, जहां आप अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से मजबूत कर सकेंगे। अब सवाल उठता है कि राहु का द्वितीय भाव में होना क्या संकेत देता है। सबसे पहले, यह स्थान धन का घर है, जहां राहु आकर आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। आपने सुना होगा कि राहु करोड़पति बना सकता है, और यही स्थिति अब बन रही है। ये समय आपको एक बड़े लक्ष्य, एक बड़े मुकाम से जोड़ रहा है। अगर आप पैसों की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो राहत की खबर है, क्योंकि राहु ना केवल आपको धन दिलाएगा, बल्कि उस धन को सहेज कर रखने की भी शक्ति देगा। अब आप सिर्फ कमाएंगे ही नहीं, बल्कि उसे सही जगह सुरक्षित भी कर पाएंगे। कैसे देगा राहु धन? कई रास्ते हैं, जैसे विदेश से कमाई, आपके काम में अप्रत्याशित प्रॉफिट, या आपकी नौकरी में अचानक बढ़ी हुई संपन्नता। और क्योंकि यह भाव आपके कुटुंब का भी है, इसलिए एक और अच्छी बात यह है कि राहु आपके पारिवारिक जीवन में अशांति नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि राहु अपने मित्र की राशि में है और यह उसके लिए सबसे अनुकूल स्थिति है। इसका मतलब यह भी है
कि अगर परिवार में कोई कलह या विवाद था तो वह अब खत्म होगा। परिवार में खुशी का माहौल बनेगा और यहां तक कि किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी संभव है। राहु जैसा ग्रह जब शुभ हो तो बड़े आयोजन और बड़े बदलाव साथ लेकर आता है। इसमें कोई दो राय नहीं। तो तैयार हो जाइए। यह समय आपके लिए धन, सम्मान और पारिवारिक सुख का अद्भुत संगम लेकर आया है। राहु का यह सफर आपकी जिंदगी का गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब आते हैं दूसरी भविष्यवाणी पर। दोस्तों, दूसरी भविष्यवाणी बहुत ही खास है। अब जरा गौर कीजिए। राहु की सबसे पहली दृष्टि कहां पड़ रही है? छठे भाव पर। और यही दृष्टि आपके जीवन के कई रहस्यों को उजागर करने वाली है। छठा भाव क्या है? यह भाव है आपके संघर्षों का, आपके रोगों का, आपके कर्जों का और सबसे बढ़कर आपके शत्रुओं का। राहु यहां से आपको क्या संदेश दे रहा है? अगर आप नौकरी में हैं, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं या किसी तरह की जॉब करते हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि राहु आपको धन दिलाने की पूरी कोशिश करेगा। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए भी यह समय उम्मीद लेकर आएगा। लेकिन यही नहीं, अगर आप पर किसी तरह का कर्ज है, कोई लोन लिया हुआ है या किसी वित्तीय दबाव में फंसे हुए हैं, तो यह राहु आपको मुक्ति दिलाने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि राहु खुद धन भाव में बैठा है और जब राहु धन भाव में होता है तो उसकी प्राथमिकता होती है धन का इंतजाम। और इसी धन के इंतजाम से आपको कर्ज के जाल से निकलने का रास्ता मिलेगा। अब सोचिए, यही राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, जो केवल कर्ज या रोग तक सीमित नहीं है। अगर आपके जीवन में शत्रु बढ़ गए हैं, लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं या फिर कोर्ट कचहरी का कोई मामला उलझा हुआ है, तो राहु का यह प्रभाव आपको बचाने के लिए सामने आएगा। याद रखिए, राहु की दृष्टि को शत्रुहंता कहा गया है, यानी शत्रु का अंत करने वाली। राहु जानता है कि उसे अमृत तक पहुंचना है। उसे पता है कि सफलता की सीढ़ी कैसे चढ़नी है और यही गुण आपके जीवन में भी इस समय दिखाई देंगे। आप सीखेंगे कि बाधाओं को कैसे तोड़ना है, समस्याओं से कैसे बाहर निकलना है और मुश्किल हालात में भी जीत का रास्ता कैसे बनाना है। राहु का यह प्रभाव आपके रोग, आरंभ और शत्रुओं से मुक्ति दिलाने के लिए है, इसलिए इस दृष्टि को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब चलिए तीसरी भविष्यवाणी पर। दोस्तों, अब आती है तीसरी बड़ी भविष्यवाणी। अब जरा सोचिए, राहु की दृष्टि सीधे जा रही है आपके 8वें घर पर। और 8वां घर किसका होता है? बड़े बदलावों का, गहरे रहस्यों का, अचानक होने वाली घटनाओं का। और अगर किसी ग्रह को परिवर्तन का मास्टर कहा जाए तो वो है राहु। यही वजह है कि जिंदगी में बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट्स, जब सब कुछ बदलता है, वह राहु के असर से ही आते हैं। अब यही राहु इस समय गोचर में आपके अष्टम भाव को देख रहा है, यानी आपके जीवन में परिवर्तन का एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है। यह बदलाव केवल सतही नहीं होगा, यह आपकी नींव हिला देगा। पुराना ढांचा टूटेगा और नया खड़ा होगा। ध्यान दीजिए, 8वां भाव है गहरे गड्ढों का, रहस्यों का, और राहु वहां से देख रहा है आपके दूसरे भाव को, जो है धन का। इसका मतलब साफ है कि जो पैसा कहीं अटका हुआ है, जो धन आपको अब तक नहीं मिला, इस समय उसके वापस आने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग ऑकल्ट, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, आध्यात्मिकता या रहस्यमय क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय सोने पर सुहागा है। राहु की दृष्टि इन कामों में अप्रत्याशित सफलता दिला सकती है। अब कोई पूछेगा कि भाई, ऑकल्ट तो केतु का क्षेत्र है ना? बिल्कुल सही। और यही तो सबसे बड़ा राज है, क्योंकि केतु पहले से ही आपके अष्टम भाव में विराजमान है। मतलब यह समय सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई भी दे सकता है। राहु और केतु का यह अनोखा कॉम्बिनेशन आपके जीवन की बाधाओं को तोड़कर आपको ईश्वर की ओर ले जाने वाला है। तो तैयार हो जाइए, बदलाव आ रहा है। और यह बदलाव साधारण नहीं होगा, यह आपको पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अब चौथी भविष्यवाणी पर आते हैं। इस राशि वालों, यहां पर अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है, जहां राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है। नवमी दृष्टि का सीधा संबंध भाग्य से होता है। अब जरा सोचिए, करियर के भाव पर राहु जैसी शक्तिशाली ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और वह भी उस भाव पर जो शुक्राचार्य का क्षेत्र है, यानी दानव गुरु के घर पर स्वयं दानव का प्रभाव। दोनों के बीच यह अनोखा संयोग एक मजबूत अनुबंध जैसा बन रहा है। और इसका लाभ कौन उठाएगा? सीधा आपकी राशि वाले। इस दृष्टि का प्रभाव बिल्कुल साधारण नहीं है।
यह करियर में बड़े बदलाव, अचानक उछाल और नई संभावनाओं का संकेत दे रहा है। जिन लोगों का सपना है कि विदेश जाकर करियर बनाए, या जो लोग आयात निर्यात, ग्लोबल बिजनेस या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय कुछ बड़ा करने का हो सकता है। इतना ही नहीं, जिनका लंबे समय से ट्रांसफर अटका हुआ है, उन्हें भी अब सकारात्मक संकेत मिलने लगेंगे। इंक्रीमेंट, प्रमोशन और नाम फेम जैसी चीजें आमतौर पर सूर्य और राहु के अधिकार में होती हैं। इस समय राहु की यह दृष्टि आपको न सिर्फ धन और पद देगी, बल्कि मान सम्मान, पहचान और सोशल स्टेटस भी बढ़ाएगी। याद रखिए, यही नवमी दृष्टि वह शक्ति है जो आपके जीवन में करियर का स्वर्णिम अध्याय लिख सकती है। अगर आपने इस समय को सही तरीके से उपयोग किया, तो आपकी सफलता की कहानी लोग आने वाले वर्षों तक याद करेंगे। अब आते हैं पांचवी भविष्यवाणी पर, जो कि अंतिम नहीं है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू आपने समझ लिया, लेकिन अब जरा उस दूसरे पहलू पर ध्यान दीजिए। राहु का जो सबसे बड़ा उपहार है, वह है भ्रम और भय। हाँ, यह सत्य है कि राहु कई सकारात्मक संभावनाओं के साथ आता है, लेकिन इसके साथ साथ यह हमारे मन में डर और असमंजस भी भर देता है। यही कारण है कि राहु से जुड़े समय में इंसान बार बार सोचता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? आगे क्या होगा? यही वह जगह है जहां हमें सचेत रहना पड़ता है। आपको अपने भीतर यह बात पक्की करनी होगी कि राहु जितना भ्रम देगा, आप उतनी ही स्पष्टता अपने भीतर पैदा करें। याद रखिए, राहु का अपना एक विजन था, किसी भी तरह अमृत कलश तक पहुंचना, और उसने वह कर दिखाया। ठीक उसी तरह आपका भी एक लक्ष्य है, आपका सपना है। उस सपने को पकड़िए, उस पर टिक जाइए। डर को जगह मत दीजिए, भ्रम को अपने फैसलों पर हावी मत होने दीजिए। जब आप पूरे समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो राहु भी आपके विजन से प्रसन्न होकर आपको सपोर्ट करता है। और हाँ, यह सच है, राहु का आशीर्वाद अगर मिल गया, तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं उपाय की। अगर आप चाहते हैं कि राहु के शुभ प्रभाव आप पर बरसे, तो देवाधिदेव महादेव का रुद्राभिषेक करें। गंगा जल से स्नान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यह सिर्फ परंपरा नहीं है, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। इसके साथ साथ अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए धूप या अगरबत्ती जलाइए। उस सुगंध और धुएं की तरंगे आपके चारों ओर पॉजिटिविटी फैलाती है और राहु के अच्छे प्रभाव को आपके जीवन में स्थिर करती है। याद रखिए, सही दृष्टिकोण, सही उपाय और सही समय, यही आपको राहु के आशीर्वाद के साथ एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। अगर आपको यह समझाने का मेरा प्रयास सार्थक लगा हो, अगर यह ज्ञान आपको मददगार लगा हो, तो हर बार की तरह इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट देना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पुनः एक बार आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अब दोस्तों, चलिए इस राशिफल को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि मूल में 10 भविष्यवाणियां हैं, लेकिन हम उन्हें लाइन टू लाइन विस्तार से देखेंगे। शुरू से ही देखिए, 18 साल बाद राहु का तूफान मृत अवस्था से जागकर जीवित अवस्था में आ रहा है। यह बात कितनी महत्वपूर्ण है। ज्योतिष में राहु को एक छाया ग्रह माना जाता है, जो हमेशा अप्रत्याशित बदलाव लाता है। पिछले 4 महीनों से राहु मृत अवस्था में थे, मतलब उनकी ऊर्जा दबी हुई थी, जैसे कोई शक्तिशाली योद्धा जो सो रहा हो। लेकिन अब 4 सितंबर से वे जागृत हो रहे हैं, 23 डिग्री पर प्रवेश कर, और यह आपकी राशि के धन भाव में है। धन भाव यानी दूसरा घर, जो न केवल पैसों से जुड़ा है, बल्कि परिवार, वाणी और संचय से भी। इच्छाओं की पूर्ति का स्थान होने से राहु की इच्छा शक्ति मिलकर बड़े सपने पूरे करेगी। राहु तूफान है, मतलब धीरे धीरे नहीं, बल्कि तेजी से बदलाव। अब पहली भविष्यवाणी को और विस्तार से देखें। आर्थिक सुनहरे अवसर जो 1.5 साल तक चलेंगे, कीजिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो अचानक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, या नौकरी में सैलरी डबल हो सकती है। विदेश से कमाई का मतलब, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो नए मार्केट खुलेंगे। परिवार में शांति, क्योंकि राहु शनि के घर में है, कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है। शादी या जन्म जैसे मंगल कार्य हो सकते हैं। दूसरी भविष्यवाणी में छठे भाव की दृष्टि, जो दुश्मनों को हराएगी। अगर कोर्ट केस है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, कर्ज उतर सकता है, स्वास्थ्य बेहतर होगा। राहु शत्रु हंता है, मतलब वह चालाकी से दुश्मनों को परास्त कर देता है। तीसरी में 8वें भाव पर दृष्टि,
बदलाव का मास्टर, अटका पैसा मिल सकता है, जैसे पुराना निवेश या विरासत। आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता, केतु के साथ मिलकर। चौथी में नवम दृष्टि करियर पर, विदेश यात्रा, प्रमोशन। पांचवी में भ्रम और भय, लेकिन इसे कंट्रोल कर लक्ष्य पर फोकस रखें। अब छठी भविष्यवाणी, जो मूल में नहीं है लेकिन विस्तार से। राहु का प्रभाव तीसरे भाव पर भी पड़ सकता है। भाई बहनों से संबंध बेहतर, छोटी यात्राएं सफल। सातवीं में वैवाहिक जीवन में स्थिरता, पार्टनर से सपोर्ट। आठवीं में शिक्षा में सफलता, अगर स्टूडेंट है तो अच्छे रिजल्ट। नौवीं में धार्मिक यात्राएं, पिता से लाभ। 10वीं में कुल मिलाकर जीवन में संतुलन। उपायों को फॉलो करें, जैसे रुद्राभिषेक, गंगा स्नान। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करें। कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।